बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंटीरियर ऑफ अ सीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इंटीरियर ऑफ अ सीट का डिफिनीशन और एग्जांपल पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वो वीडियो देख सकते हो। यहां पे हम फर्स्ट नंबर थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट नंबर थ्योरम गिवन है कि लेट एक्स कामा था बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर x का मात्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड a इज अ सबसेट ऑफ x और a x का एक सबसेट है, यानी ग्राउंड सेट से एक सबसेट लिया है, तो कहते हैं देन a इंटीरियर इज एन ओपन सेट। फिर a इंटीरियर क्या होगा? ये एक ओपन सेट होगा। इस थ्योरम में हमने क्या शो करना है कि a इंटीरियर इज एन ओपन सेट, यानी इस सेट को हमने ओपन सेट शो करना है, a इंटीरियर को। अब देखो एक सेट को ओपन सेट किस तरह शो करेंगे? नेबरहुड से रिलेटेड जब हम थ्योरम्स प्रूव कर रहे थे तो वहां पे हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अ सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी एक सेट ओपन होगा अगर वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। मतलब क्या है इस बात का कि अगर एक सेट है, ठीक है, इसमें लेट्स सपोज 2 पॉइंट्स है, एक x और एक y, तो ये a ओपन होगा अगर ये अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड है, यानी अगर ये x का भी नेबरहुड है और ये a y का भी नेबरहुड है, तब हम कहेंगे कि a क्या है? ये एक ओपन सेट है। सेम वही मेथड a इंटीरियर ओपन सेट होगा अगर ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब यहां पे a इंटीरियर का तो हमें पता नहीं है ना कि इसमें कितने पॉइंट्स है, जनरल हम प्रूव कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे a इंटीरियर से, ठीक है। अगर हम ये शो कर सके कि ये a इंटीरियर इस x का नेबरहुड है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये a इंटीरियर फिर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, क्योंकि x हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब किस तरह शो करेंगे कि a इंटीरियर x का नेबरहुड है? कि अगर x बिलोंग करे एक ओपन सेट को और ओपन सेट सबसेट ऑफ a इंटीरियर है, तो हम कहेंगे कि a इंटीरियर इज द नेबरहुड ऑफ x। फिर a इंटीरियर क्या होगा? ये नेबरहुड ऑफ x होगा। इस चीज को हमने इस थ्योरम में प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे पहले हम क्या करेंगे? a इंटीरियर से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी देखो यहां पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि लेट x बिलोंग टू a इंटीरियर। x बिलोंग करता है a इंटीरियर को, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो x बिलोंग कर रहे a इंटीरियर को, इसका मतलब क्या है कि देन बाय डेफिनीशन ऑफ इंटीरियर के डिफिनीशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। यहां पे क्या एग्जिस्ट हो रहा है? एक ओपन सेट एग्जिस्ट हो रहा है O, सच दैट x बिलोंग टू O एंड O इज अ सबसेट ऑफ A। देखो इसका क्या मतलब होता है x बिलोंग टू a इंटीरियर का? इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग कर रहे o को और o सबसेट ऑफ a है, यानी a नेबरहुड ऑफ x है, इसलिए x बिलोंग करता है a इंटीरियर को, ठीक है। ये a इंटीरियर में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था जब हम इंटीरियर का टॉपिक कर रहे थे। अब देखो यहां पे है कि o इज अ सबसेट ऑफ a, लेकिन हमें o सबसेट ऑफ a नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि o इज अ सबसेट ऑफ a इंटीरियर। हमें क्या चाहिए? कि O इज अ सबसेट ऑफ A इंटीरियर। यानी हम यहां क्या शो करेंगे? हम यहां ये शो करेंगे वी क्लेम दैट O इज अ सबसेट ऑफ A इंटीरियर। हमने इस चीज को शो करना है कि O क्या है? ये सबसेट ऑफ A इंटीरियर है। अब ये किस तरह शो करेंगे कि O सबसेट ऑफ A इंटीरियर है? तो ये बिल्कुल सिंपल है, यहां से हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहां उसे शो करेंगे, यानी O से एक पॉइंट ले लेंगे और उसे शो करेंगे कि वो बिलोंग करता है A इंटीरियर को। तो अब देखो यहां पे मैं O से एक पॉइंट लेता हूं कि लेट Y बिलोंग टू O। Y मैंने एक पॉइंट ले लिया O से। अब देखो यहां पे एज O इज कंटेन्ड इन A। देखो यहां पे O कहां पे है? O इज अ सबसेट ऑफ A, यानी O A में कंटेन्ड हो रहा है। देन तो इसका मतलब ये है कि देखो y बिलोंग कर रहा है O को, y बिलोंग कर रहा है O को, O सबसेट ऑफ A है। यहां पे गिवन है y बिलोंग टू O एंड O इज अ सबसेट ऑफ A। तो दिस इंप्लाइज दैट कि y बिलोंग कर रहा है A इंटीरियर को। क्यों? क्योंकि A इज द नेबरहुड ऑफ y, तो दिस इंप्लाइज दैट कि y बिलोंग टू
ए इंटीरियर। वाई कहां बिलोंग करता है? ए इंटीरियर को बिलोंग करता है। अब देखो यहां पे हमने वाई एक पॉइंट लिया था ओ से, यहां पे हमने शो किया उसे ए इंटीरियर में, तो 10 ओ इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। अब ओ क्या है? ये सबसेट ऑफ ए इंटीरियर है, क्योंकि देखो यहां पे हमने एक पॉइंट लिया था ओ से वाई और यहां उसे शो किया ए इंटीरियर में। ठीक है, अब देखो एक्स क्या था? ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था। देखो यहां पे कि एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। एक्स क्या था? ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था। ठीक है, एक्स हमने क्या लेता है? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता। देखो यहां पे हमने लिखा है कि एक्स बिलोंग टू ओ, तो यहां पे हम लिखेंगे कि एक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो एक्स बिलोंग टू ओ, एक्स बिलोंग करते हैं ओ को। और यहां हमने क्या शो किया कि ओ क्या है? ओ इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। ओ क्या है? ये सबसेट ऑफ ए इंटीरियर है। अब देखो यहां पे ये है कि ए इंटीरियर इज द नेबरहुड ऑफ एक्स। 10 यहां हमने क्या शो किया कि 10 ए इंटीरियर इज द नेबरहुड ऑफ एक्स। ए इंटीरियर क्या है? ये नेबरहुड ऑफ एक्स है। अब देखो हमने ये शो किया कि x बिलोंग टू ओ, ओ इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। तो हमने कहा था कि अगर हम एक पॉइंट के लिए शो कर सके कि ये ए इंटीरियर उसका नेबरहुड है, तो इसका मतलब होगा फिर ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो हेंस ए इंटीरियर इज द नेबरहुड। ए इंटीरियर क्या है? ये नेबरहुड है फॉर ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी इसमें जितने भी पॉइंट्स इंक्लूड है ए इंटीरियर में, तो ए इंटीरियर उसके लिए क्या है? उसके लिए नेबरहुड है। ठीक है, यानी ए इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स है तो ए इंटीरियर उसका नेबरहुड है। देयरफॉर इसलिए देयरफॉर ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। अब ए इंटीरियर क्या है? ये एक ओपन सेट है। क्यों ओपन सेट है? इसलिए ओपन सेट है कि ए इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स है तो ए इंटीरियर उसका क्या है? उसका नेबरहुड है। ये थ्योरम समझ में आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट नंबर थ्योरम की तरफ। अब देखो ये सेकंड नंबर थ्योरम गिवन है कि लेट x कामा था बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर x कामा था एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड a इज अ सबसेट ऑफ x, यानी ग्राउंड सेट से एक सबसेट लिया है a, कहते दिन a इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन a। यहां पे हमने क्या शो करना है कि a इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन a, यानी a में जितने ओपन सेट्स है, ठीक है, a इंटीरियर उसमें सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, अब देखो इसको हम एक आसान मेथड से प्रूव कर सकते हैं। किस तरह? यहां पे हम क्या करेंगे, a से कोई सा भी एक ओपन सेट ले लेंगे। लेट सपोज वो मैं ले रहा हूं o, कि o क्या है? ये एक ओपन सबसेट है a का। अगर मैं ये शो कर सका कि o सबसेट है ए इंटीरियर का, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, क्योंकि यहां पे हमें पता नहीं है कि ए में कुल कितने ओपन सेट्स हैं, तो इसलिए यहां पे हम एक आर्बिट्रेरी सा एक ओपन सेट ले लेंगे। अगर हम ये शो कर सके कि ये ओ क्या है? ये सबसेट ऑफ ए इंटीरियर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ए इंटीरियर क्या है? ये सबसे बड़ा वाला ओपन सेट है। अब देखो इसको किस तरह शो करेंगे कि ओ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर है? बिल्कुल आसान है। यहां से हम एक पॉइंट ले लेंगे और यहां उसे शो करेंगे। ठीक है, तो यहां पे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले अपने लिए एक ओपन सेट लेता हूं। मैं कहता हूं कि लेट ओ इज एन ओपन सेट ऑफ ए। ओ क्या है? ये एक ओपन सेट है ए का। अब देखो ये वाला तो मैंने ले लिया कि ओ क्या है? ये ओपन सेट है ए का। अब ये शो करना है कि ओ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने कहा था यहां से हम एक पॉइंट ले लेंगे, तो मैं कहता हूं कि लेट x बिलोंग टू ओ। x बिलोंग करता है ओ को। अब देखो एज ओ इज कंटेन्ड इन ए। ओ कहां पे मौजूद है? ओ ए में कंटेंट है, यानी ओ इज अ सबसेट ऑफ ए है। सो एक्स बिलोंग टू ओ, एक्स बिलोंग करते हैं किसको? ओ को, और ओ सबसेट है ए का। देखो ओ इज कंटेन्ड इन ए, तो एक्स बिलोंग टू ओ एंड ओ इज अ सबसेट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर को। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ए इज द नेबरहुड ऑफ एक्स। अब देखो ए नेबरहुड ऑफ एक्स है,
यहाँ पे, तो इसका मतलब कि x बिलोंग कर रहे ए इंटीरियर को। अब देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था O से x, और यहाँ पे उसे हमने कहाँ शो किया, ए इंटीरियर में उसे शो किया। तो दिस इंप्लाइज दैट के O इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। O क्या है, ये सबसेट ऑफ ए इंटीरियर है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर हम ये शो कर सके कि O सबसेट ऑफ ए इंटीरियर है, तो इसका मतलब होगा कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन set contained in A, कि A इंटीरियर क्या है, ये लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन्ड इन A। ठीक है, ये थ्योरम समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर थ्योरम की तरफ। अब देखो ये थ्योरम गिवन है कि A इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन A, कि A इंटीरियर किसके बराबर होगा, A के जितने भी ओपन सेट्स है अगर हम उसका यूनियन करें तो A इंटीरियर उसके बराबर होगा। यानी मतलब क्या है इस बात का कि हमने ये शो करना है इस थ्योरम में कि A इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू ओमेगा O अल्फा। यानी ये क्या है, ये O अल्फा, यानी ये हम एक इंडेक्स सेट सेलेक्ट कर रहे हैं कि O अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। ये एक इंडेक्स सेट है फैमिली ऑफ ओपन सेट्स ऑफ A का। A के जितने भी ओपन सेट्स है हमने उसका एक फैमिली बनाया, एक सेट बनाया है, ये वाला। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि A इंटीरियर इसके बराबर होगा यूनियन ऑफ O अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। यानी हमने इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है इसमें। तो इसको बिल्कुल आसानी हम प्रूफ कर सकते हैं। यहां से एक पॉइंट लेंगे, यहां पे इसे शो करेंगे, और फिर यहां से हम एक पॉइंट लेंगे और उसे A इंटीरियर में शो करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले यहां पे हम ये एक फैमिली सेलेक्ट करते हैं, फैमिली ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन A का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेट O अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा इज द फैमिली ऑफ ओपन सेट्स ऑफ A। ये क्या है, ये मैंने एक फैमिली सेलेक्ट कर ली ओपन सेट्स की, यानी A के जितने ओपन सेट्स है वो यहां उसे मैंने एक फैमिली में यानी एक सेट में उसे बंद कर दिया। अब देखो हमने क्या शो करना है, पहले हमने यहां से एक पॉइंट लेना है A इंटीरियर से और उसे यहां पे शो करना है। तो देखो यहां पे मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूं कि लेट x बिलोंग टू A इंटीरियर। x बिलोंग करते हैं किसको, A इंटीरियर को। अब देखो जब x बिलोंग करते हैं A इंटीरियर को तो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। यहां पे क्या एग्जिस्ट हो रहा है, एक ओपन सेट O एग्जिस्ट हो रहा है। यानी अब देखो O के साथ हम छोटा सा अल्फा लिखेंगे फॉर सम अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। देखो मैं कह रहा हूं कि इस x बिलोंग कर रहे A इंटीरियर को, तो इसका मतलब है कि इसके लिए एक ओपन सेट O एग्जिस्ट हो रहा है। अब जितने भी ओपन सेट्स है वो यहां उसे मैंने एक फैमिली में बंद कर दिया, यानी एक सेट बनाया है उसका। ठीक है, यानी इस x बिलोंग टू A इंटीरियर का क्या मतलब है कि इस x के लिए यहां पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट हो रहा है। यानी देखो x बिलोंग कर रहे एक ओपन सेट्स को, ठीक है, और ये ओपन सेट क्या है, ये सबसेट ऑफ A है, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है कि ये क्या है, कंटेन्ड इन A है। ठीक है, जितने ओपन सेट्स है वो कंटेन्ड इन A है, यानी वो सबसेट ऑफ A है। तो देखो x बिलोंग कर रहे O अल्फा को, O अल्फा सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहे A इंटीरियर को, जो यहां पे हमने लिखा है। अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा कि x बिलोंग कर रहे O अल्फा को फॉर सम अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। देखो एज x बिलोंग टू O अल्फा, जिस तरह हमने लिखा है कि x बिलोंग कर रहे O अल्फा को, देन तो इसका मतलब है कि x फिर लाजमी बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ अल्फा O अल्फा को। अब देखो अगर एक सेट को बिलोंग कर रहा है ये x, तो यहां पे इस यूनियन को ऑलरेडी बिलोंग करेगा ना। यानी अगर हम कहें कि 1 बिलोंग करता है A को, ठीक है, तो अगर और लेट्स सपोज A बराबर है 1 2 का और B बराबर है 3 का, तो फिर जो A यूनियन B हम करें जो बराबर है 1 2 3 का, तो 1 फिर लाजमी बिलोंग करेगा ना इसको, क्योंकि ये A का हिस्सा है तो फिर इसके यूनियन का लाजमी हिस्सा होगा। तो यहाँ पे देखो x बिलोंग कर रहे O अल्फा को, तो उसकी यूनियन का लाजमी हिस्सा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था कि x बिलोंग कर रहे A इंटीरियर को, यहाँ पे इसे हमने शो किया कि x बिलोंग कर रहे यूनियन ऑफ
ओ अल्फा को, तो दिस इंप्लाइज दैट के ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ अल्फा ओ अल्फा। एक हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा हमने क्या शो करना है कि यूनियन ऑफ ओ अल्फा, यहां से हमने एक पॉइंट लेना है और यहां उसे ए इंटीरियर में शो करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं कि लेट एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ अल्फा ओ अल्फा। मैं कह रहा हूं एक्स बिलोंग कर रहे यूनियन ऑफ अल्फा ओ अल्फा को। अब देखो जब एक्स बिलोंग कर रहे यूनियन ऑफ अल्फा को, तो इसका मतलब यह है कि देन x belong to O alpha for some alpha belong to omega। देखो यहां पे हमने लिखा कि x बिलोंग कर रहे यूनियन ऑफ अल्फा को, तो इसका मतलब है कि ये x एक ओ अल्फा को बिलोंग कर रहे, इसलिए इसके यूनियन में एग्जिस्ट हो रहा है ना। शायद 2 को कर रहा है, 3 को कर रहा है, लेकिन कम से कम 1 को लाजमी कर रहा है, तब ये इसके यूनियन में आया है। यानी जिस तरह हमने कहा ना कि 1 बिलोंग कर रहा था ए यूनियन बी को, 1 तब बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को जब 1 ए में था। अब अगर 1 ए में नहीं होता तो फिर ए यूनियन बी में कहां से आता? ठीक है, तो यहां हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहे यूनियन ऑफ ओ अल्फा में। अब एक्स कब यूनियन ऑफ ओ अल्फा को बिलोंग करता है? तब करता है कि अगर एक्स किसी ओ अल्फा में है तब यूनियन में होगा। अब देखो हम कह रहे कि एक्स बिलोंग कर रहे ओ अल्फा को, और जितने भी ओपन सेट से ओ अल्फा है वो क्या है? वो सबसेट ऑफ ए है। तो देखो एज ओ अल्फा इज अ सबसेट ऑफ ए, जिस तरह हमने लिखा कि ओ अल्फा क्या है? ये सबसेट ऑफ ए है। सो यहां पे देखो एक्स बिलोंग कर रहे ओ अल्फा को, ओ अल्फा सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स बिलोंग टू ए इंटीरियर। एक्स बिलोंग करते हैं किसको? ए इंटीरियर को। तो अब देखो यहां पे हमने एक पॉइंट लिया था कि एक्स बिलोंग कर रहे यूनियन ऑफ अल्फा को, यहां पे हमने शो किया कि एक्स बिलोंग कर रहे ए इंटीरियर को। तो दिस इंप्लाइज दैट कि यूनियन ऑफ अल्फा ओ अल्फा इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। अब दूसरा वाला साइड भी हमने शो कर दिया। अब देखो पहले हमने शो किया कि ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ओ अल्फा, यहां पे हमने शो किया कि यूनियन ऑफ ओ अल्फा इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। तो दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम 1 2 वी कैन राइट दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फा ओ अल्फा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओ अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। ठीक है, ये थ्योरम समझ में आ गया। तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो या कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।